सारथी ने कहा, बाहर की दौलत पाने वाला कभी चेहरे पर निश्चिंतता लेकर खड़ा नहीं हो सकता। जिसने भीतर की दौलत को पा लिया है, जिसने सत्य की दौलत को पा लिया है, जिसने राम की दौलत को पा लिया है, वही निश्चिंत हो सकता है। ये वही संत सन्यासी हैं। उतनी ही 4 घटनाओं पर सिद्धार्थ का जीवन बदल गया और वे गौतम बुद्ध हो गए। अब मैं ये घटना इसलिए कहा कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हमने कभी बीमार को नहीं देखा लेकिन हमारा जीवन बदला? क्या हमने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा, क्या हमारा जीवन बदला? क्या हमने कभी किसी लाश को नहीं उठाया, कंधा नहीं दिया, लेकिन हमारा जीवन बदला? क्या हमने कभी किसी शांत सन्यासी को नहीं देखा लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला? इसलिए मैंने कहा, कथा कितनी देर होती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वो कितनी देर की कथा से हमारा जीवन बदलता है, कितनी देर की कथा से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अंगुलीमाल 10 मिनट के ही सत्संग से जीवन को बदल लिया था। बुद्ध और अंगुलीमाल की भेंट होती है, वो भी एक सत्संग था, वो भी एक कथा ही थी, और अंगुलीमाल 10 मिनट में बदल गया। हम तो 10-10 महीने सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, जीवन नहीं बदलता। घर के झगड़े वैसे ही, भाई के साथ वही हमारा झगड़ा चलता है, पड़ोसी से वही विवाद चलता है, बेटे बहू के साथ वही फजीतें चलती है। तो कथा थोड़ी ही देर क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो ये बहुत ही अल्प समय के लिए ही सही, लेकिन ये दिव्य कथा जो आप सब सुन रहे थे, उसी क्रम में पूज्य साध्वी जी का दिव्य आगमन यहाँ हुआ है। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है इस पूरे क्षेत्र के लिए। ऐसे दिव्य आत्माएं अगर आते रहें तो निश्चय ही परिवर्तन होता है, और समाज में परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि आज समाज की जो दिशा है, समाज की जो धारा है, वो थोड़ा विपरीत दिशा में जा रही है। आज हमारा भारतीय समाज, आज हमारा जो एक आदर्श समाज था कभी, वो बिखर चुका है। आज के युवा बिखर चुके हैं। जहां पहले लोग देश और संस्कृति के लिए मर मिटते थे, आज वहां व्यक्ति अपने माँ बाप को भी अपने घर में जगह नहीं दे पाते। जहां पहले हमारे ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, वहीं हम अपने ही परिवार को अपना नहीं समझ पाते, अपने ही पड़ोसी को अपना नहीं समझ पाते। जहां एक और ये कहा गया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वहां सबके सुख की कामना हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने ही सुख की कामना करते हैं। तो आज हमारा समाज बदला है, आज हमारा समाज थोड़ा बिगड़ा है। आज घरों की और गांवों के हालात बिगड़े हैं। अब पड़ोसी पड़ोसी में बातें लगभग बंद हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि अब लोग राम जी को नहीं मानते, कृष्ण जी को नहीं मानते, मानते सभी देवता को है, पूजते सभी देवता को है, कथा सब जगह चलती है, लेकिन आचरण में परिवर्तन आ गया है। इसलिए कथा थोड़ी ही क्यों ना हो, सत्संग थोड़ा ही क्यों ना हो, पर कोशिश सबको ये करनी चाहिए कि उससे हमारे जीवन में बदलाव आते हैं कि नहीं। जैसे आप भोजन करेंगे, अब आपके पास पचाने की क्षमता नहीं है और आप खा लें तो क्या होगा? भोजन पचेगा नहीं, आप उल्टी कर देंगे। और यदि पचाने की क्षमता है तो कई लोग 20-20, 50 रोटियां खा जाता है और हजम कर जाता है, और कई लोग एक रोटी भी खा के हमेशा उल्टी जैसे करते रहता है। सत्संग 4 घंटे सुनना बड़ी बात नहीं, हम सत्संग को कितना पचा पाते हैं, कितना उतार पाते हैं। अगर 1 मिनट का भी सत्संग हमने जीवन में उतार लिया, पचा लिया, तो समझना वही हमारे लिए अमृत है। ये 4-4, 10-10 घंटे सुनने से क्या फायदा है? क्योंकि आज आदमी दोहरी जिंदगी जी रहा है। मंदिर में कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है। मंदिर में आप देखेंगे तो लगेगा सभी पुजारी हैं, और बाहर मालूम पड़ेगा कुछ और ही है। एक घटना कहकर मैं सीधे आप सबको पूज्य साध्वी जी से जोड़ूंगा, क्योंकि उनकी मधुर और अमृत वाणी आप सुन सकेंगे। एक बार जन्माष्टमी का त्यौहार था वृंदावन नगरी में, और पूरी नगरी सजाई जा रही थी कि किस तरह से आदमी भगवान को पूजता तो है, लेकिन भगवान अगर सच में जीवन में आ जाए तो आदमी उससे भागता है। आदमी धर्म की चर्चा तो करता है, लेकिन धर्म की चर्या जीवन में नहीं उतारता। आदमी सत्य की बात तो करता है, लेकिन सत्य पर चलना नहीं चाहता। उसी तरह से आदमी भगवान की पूजा तो करता है, लेकिन भगवान जैसा कहते हैं वैसा करना नहीं चाहता। वो अपने स्तर से ही जीता है,
तो जन्माष्टमी का त्योहार था, वृंदावन नगरी सजाई जा रही थी। भगवान कृष्ण ने देखा कि आज मेरे जन्मदिन पर पूरी वृंदावन नगरी बहुत गजब ढंग से सजाई जा रही है। उनको भी थोड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा जब मैं वहां नहीं हूं तब मेरी अनुपस्थिति में इतनी बढ़िया तैयारी हो रही है, इतना लोग खुश हैं, सारे मंदिर सज रहे हैं, सारे घर सज रहे हैं, अगर मैं सच में चला जाऊं तो वृंदावन वासी तो खुश ही हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। यही सोचकर जो मुख्य मंदिर है वृंदावन का, वहां भगवान कृष्ण उतर आए और गेट के पास खड़े हो गए। तो देखते हैं गेट पर एक गेट कीपर खड़ा है, द्वारपाल। तो भगवान कृष्ण अंदर घुसना चाहे, कहे मेरा ही मंदिर है, मेरा ही नाम है, लोग बड़े ही श्रद्धालु हैं, बड़े ही भक्ति भाव वाले हैं। तो भगवान ने सोचा मेरा ही नाम लेने वाला मेरा ही पुजारी है, मेरा ही शिष्य है, मेरा ही भक्त है, क्या आनंद की बात है। वो अंदर प्रवेश करना चाहे, द्वारपाल ने रोक दिया। जो द्वारपाल था उसने कहा कहाँ जा रहा है? क्या देखता नहीं मेरा ही जन्मदिन मनाया जा रहा है तो मुझे ही रोक रहा है, मुझे नहीं पहचाना? द्वारपाल ने कहा तेरे जैसे बहुरूपीय मैंने बहुत देखा है, लगता है किसी नाटक कंपनी से अभी पाठ करके आ रहे हो, तुम लोग यहाँ नहीं घुस सकता, जाओ जाओ जाओ। जिसको पास वीआईपी कार्ड है वही यहाँ जा सकता है कोई पास वीआईपी कार्ड है? भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे ही मंदिर में मेरी ही पूजा हो रही है, मेरे पास कौन सा वीआईपी कार्ड है? भगवान कृष्ण ने कहा तुम मुझे नहीं पहचाने, कहा तुम बहुरूपिया हो। भगवान सोचते हैं ये तो द्वारपाल है, ये मुझे क्या पहचाने, पुजारी पहचानेगा, वो मेरी पूजा करता है, ये तो पूजा भी नहीं करता है। द्वारपाल थोड़ा इधर उधर हुआ, भगवान चुपके से अंदर घुस गए। अंदर घुसते हैं तो देखते हैं विशाल प्रांगण है, चारों ओर बढ़िया लाइटें लगी है, राधे कृष्ण का जाप चल रहा है। भगवान तो खुश हो रहे हैं कि वाह मेरे भक्तों क्या गजब का आनंद है, मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग मुझे इतना मानते हो। भगवान खुश हो रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं उधर से जो मेन पुजारी है वो चला आ रहा है और उसके अगल बगल दो दो शिष्य उनके चले आ रहे हैं, पंखा झलते हुए और एक छाता लगाते हुए। जो मेन पुजारी थे उनको छाता लगा हुआ है, अगल बगल से दो दो शिष्य पंखा झल रहे हैं। अचानक भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हो गए। जैसे ही भगवान कृष्ण खड़े हुए, पुजारी ने कहा ये बहुरूपिया कहाँ से आ गया? जो मेन पुजारी है। भगवान ने कहा तू भी नहीं पहचाना? आश्चर्य की बात है, रोज मेरे मंदिर में आते हो, रोज मेरी प्रतिमा पर अपना सिर पटकते हो, और आज मैं स्वयं आ गया हूं तो पहचानने से इनकार कर रहा है? मैं कृष्ण हूं। पुजारी ने कहा नहीं नहीं, कोई लगता है बहुरूपिया आ गया है। अपने लोगों से कहा उठाओ इसको, ले जाओ मंदिर में बंद कर दो। भगवान कृष्ण को लिया और मंदिर में जाके बंद कर दिया और बाहर से ताला मार दिया। उसके बाद आधी रात में जब सारा काम हो गया, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, तब वो पुजारी चुपके से मंदिर के एक कमरे में गया जहां भगवान को बंद किया था और चरणों में गिर पड़ा और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको उसी समय पहचान गया था कि आप ही स्वयं भगवान कृष्ण हैं, लेकिन क्या करता मेरी मजबूरी है। कृष्ण ने कहा कैसी मजबूरी? अगर पहचान गया तो तू बताया क्यों नहीं? कहा अगर मैं कह देता कि आप स्वयं भगवान हैं, स्वयं कृष्ण हैं, तो जो मेरे चेले मेरी पूजा कर रहे थे मुझे छोड़कर आपके में लग जाते और फिर मैं तो ऐसे ही रह जाता, फिर मेरा क्या होता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पेट पर लात पड़े। आप वहीं ठीक हैं, वहीं रहिए जहाँ हैं, वहीं गोलोक में ठीक है। यहाँ आपका आना ठीक नहीं, मैं यहाँ बढ़िया से संभाल रहा हूँ, हमारा धंधा पानी बढ़िया चल रहा है यहाँ। आपको मेरे जीवन में आने की कोई जरूरत नहीं है। आपके नाम पर हम बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, आपके नाम पर हमारा धंधा चल रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि भगवान हमारे जीवन में आ जाएं, और ये कोई नहीं चाहता। क्योंकि आप जानते हैं जिस दिन भगवान आपके दिल में आ गए उस दिन आप अपने भाई से प्रेम करना शुरू कर देंगे। जिस दिन श्री राम का आगमन आपके दिल में हो जाएगा उस दिन आप 1 इंच जमीन के लिए भाई के खून का प्यासा नहीं बनेंगे। जिस दिन श्री राम का आगमन आपके हृदय में हो जाएगा उस दिन आप अपने माँ अपने पिता का सम्मान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। जिस दिन श्री राम का आगमन आपके हृदय में हो जाएगा उस दिन आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएंगे। जिस दिन संत महापुरुषों गुरुजनों का आगमन आपके दिल में हो जाएगा उस दिन आपका जीवन और आपका समाज आदर्श बन जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि भगवान को हम मंदिर में बुला लेते हैं, दिल में नहीं बुला पाते।
मंदिर भी बुलाइए, लेकिन उन्हें अपने हृदय में भी बुलाइए। पर होता उल्टा है, भगवान को बुला के मंदिर में बंद कर देते हैं और रावण को हृदय में बुला लेते हैं, कंस को हृदय में बुला लेते हैं। और जिस हृदय में रावण, कौरव, कंस का वास हो, वो व्यक्ति भाई से झगड़ा नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिस व्यक्ति के हृदय में रावण का वास होगा, वही माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेगा, वही अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार करेगा, वही अपने समाज के साथ दुर्व्यवहार करेगा। और सच तो यह है कि वही व्यक्ति अपने देश के साथ गद्दारी भी करेगा। इसलिए ये कथा बहुत ही दिव्य कथा है, जहाँ सौभाग्य की बात है कि पूज्य साध्वी जी का पावन पदार्पण हुआ है। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा, आपको सीधे उन्हीं से जोड़ता हूं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से इस समाज को एक नई दिशा, एक नई चेतना देने की कृपा करें।